वेलकम दोस्तों, क्या हो रहा है। मैं हूं शुभम त्यागी और आप देख रहे हैं बिजनेस बार, जहां पे हम आपके लिए लाते हैं लेटेस्ट बिजनेस न्यूज एक सिंगल वीडियो में। तो शुरू करते हैं आज की न्यूज। पहली खबर में जापान ने एक्सटेंड किया है 50 बिलियन येन्स का लोन भारत को कोविड-19 क्राइसिस को मैनेज करने के लिए। जापानीज गवर्नमेंट ने कोरोना वायरस के बाद इंडिया के हॉस्पिटल्स एंड हेल्थ केयर को और ज्यादा डेवलप करने के लिए लोन दिया है, सिर्फ 0.01% के इंटरेस्ट पर। और जापान की ही कंपनी M3 की टोटल वैल्यूएशन पहुंच गई है $39 बिलियन पर। M3 ऑनलाइन इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है फार्मा कंपनीज, पेशेंट्स और डॉक्टर्स को अपने प्लेटफॉर्म पर, जिसमें सोनी कॉर्पोरेशन का भी इन्वेस्टमेंट है। कोविड-19 के बाद वर्ल्ड वाइड लॉकडाउन की वजह से टेलीमेडिसिन की डिमांड काफी बढ़ गई है, जिसके कारण कंपनी का बिजनेस बहुत तेजी से बढ़ रहा है। अगली खबर में वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन की नई रैंकिंग के अकॉर्डिंग इंडिया 4 स्पॉट चढ़कर 48th पर पहुंच गया है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 में। पिछले साल इंडिया की रैंकिंग थी 52 और 2015 में भारत को रैंक किया गया था 81, यानी पिछले 5 सालों में भारत की रैंकिंग बढ़ रही है इनोवेशन के मामले में। और ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स की ही रिपोर्ट के हिसाब से बैंगलोर ने 3200 ग्लोबल साइंटिफिक पेटेंट्स के लिए अप्लाई किया है अब तक 2020 में। इसी के साथ WIPO की कंबाइल्ड डेटा में इंडिया की स्टार्टअप कैपिटल बैंगलोर 5 स्पॉट्स चढ़कर 60th नंबर पर पहुंच गई है पूरे वर्ल्ड में स्टार्टअप क्लस्टर्स और फंडिंग के लिए। साथ ही पूरी दुनिया के टॉप 100 सबसे ज्यादा स्टार्टअप को प्रमोट करने वाले सिटीज में इंडिया के 6 शहर आए हैं। और साथ ही इंटीग्रेटेड कोर स्ट्रैटेजीज ने भारतीय एयरटेल के शेयर्स को खरीदा है, जिसकी टोटल वैल्यूएशन है 1953 करोड़। इंटीग्रेटेड कोर स्ट्रैटेजीज एक सिंगापुर बेस्ड इन्वेस्टमेंट कंपनी है। साथ ही L&T ने बेच दिया है अपना इलेक्ट्रिकल एंड ऑटोमेशन का बिजनेस श्नाइडर इलेक्ट्रिक को 14,000 करोड़ के लिए। इसे बेचकर L&T का कहना है कि वो अपने कंस्ट्रक्शन और डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के बिजनेस पर ज्यादा फोकस करना चाहते हैं। और सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस ने कहा है बैंक्स को कोई चार्जेस ना लगाने के लिए UPI और डिजिटल पेमेंट्स पर। इसके अंदर UPI पेमेंट्स और गवर्नमेंट के रुपए डेबिट कार्ड्स के थ्रू किए गए ट्रांजैक्शंस को चार्ज फ्री रखने के लिए कहा गया है बैंक्स को, भारत में डिजिटल ट्रांजैक्शंस को और पुश देने के लिए। अगली खबर में एशियान देशों के ट्रेड मिनिस्टर्स का कहना है कि इन देशों के बीच साइन किए गए FTA को रिव्यू किया जाना चाहिए। इसके थ्रू FTA की पॉलिसीज को और सिंपल बनाया जाएगा, जिसके बाद एशियान के अंदर आने वाले भारत और 9 देश आसानी से ट्रेड कर पाएंगे आपस में प्रोडक्ट्स और सर्विसेज। एशियान को 1967 में स्टैब्लिश किया गया था, जिसके 10 मेंबर कंट्रीज हैं। और साथ ही इन्फोसिस अक्वायर करेगा अमेरिकन कंपनी कैलियोडोस्कोप इनोवेशन को $42 मिलियन में। कैलियोडोस्कोप एक प्रोडक्ट डिजाइन और डेवलपमेंट की कंपनी है मेडिकल इंडस्ट्री के अंदर, और इस एक्विजिशन के साथ इन्फोसिस, जो इंडिया की सेकंड लार्जेस्ट IT कंपनी है, US में मेडिकल डिवाइसेस के मार्केट में अपना बिजनेस एक्सपैंड करेंगे। और इंडिया और फ्रांस साइन कर सकते हैं एक एग्रीमेंट इंडियन एस्ट्रोनॉट्स के इक्विपमेंट्स के लिए। इस एग्रीमेंट के बाद फ्रांस हमारे गगनयान प्रोजेक्ट के लिए भी भारत के साथ कोलैबोरेट कर सकता है, जिसके अंदर 3 इंडियंस को स्पेस में भेजा जाएगा 2022 में, और जिस प्रोजेक्ट की कॉस्ट है 10,000 करोड़ रुपए। और अब इंडिया में सेंट्रल गवर्नमेंट की 2.5 करोड़ जॉब्स के लिए अप्लाई किया जा सकता है एक सिंगल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के थ्रू। नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी इसे कंडक्ट कराएगी, जिसके बाद SSC, RRB और IBPS को अपने अलग अलग पेपर नहीं कराने पड़ेंगे इन नॉन टेक्निकल पोस्ट के लिए, जिससे गवर्नमेंट के साथ साथ आम लोग टाइम और मनी दोनों ही सेव कर पाएंगे। अगली खबर में TVS मोटर ने इन्वेस्ट कर दिए हैं 30 करोड़ रुपए इलेक्ट्रिक व्हीकल स्टार्टअप अल्ट्रावायलेट ऑटोमोटिव में। अल्ट्रावायलेट एक हाई परफॉर्मेंस इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल को लॉन्च करने के लिए प्लान कर रहा है इंडिया में अगले साल। और साथ ही इंडिया की अपैरल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के चेयरमैन का कहना है कि देश के टोटल अपैरल एक्सपोर्ट्स 40% तक बढ़ सकते हैं इस फाइनेंशियल ईयर में। इसके लिए उनका कहना है कि US, UK और यूरोप के साथ इंडिया के साइन होने वाले फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स के बाद ऐसा हो सकता है। पिछले साल इंडिया ने एक्सपोर्ट किए थे $15 बिलियन के टेक्सटाइल्स और एपरल्स पूरी दुनिया में। साथ ही एम्बेसी इंडस्ट्रियल पार्क इन्वेस्ट करेंगे 300 करोड़ गुरुग्राम में एक 40 एकड़ के वेयर हाउस प्रोजेक्ट को डेवलप करने के लिए। इंडिया में वेयर हाउसिंग और स्टोरेज स्पेसेस की डिमांड काफी तेजी से बढ़ रही है प्रोडक्ट डिलीवरीज के लिए। और बास्केटबॉल के लेजेंड माइकल जॉर्डन ने इन्वेस्ट कर दिया है अनडिस्क्लोज्ड अमाउंट अमेरिका की फैंटेसी स्पोर्ट्स प्लेटफॉर्म ड्राफ्ट किंग्स में। इसी के साथ उन्होंने कंपनी के बोर्ड को भी ज्वाइन कर लिया है एक स्पेशल एडवाइजर के रूप में। अगली खबर में एडटेक स्टार्टअप व्हाइट हैट जूनियर हायर करेंगे 13,000 टीचर्स को अपने प्लेटफॉर्म के लिए साल के एंड तक। व्हाइट हैट जूनियर 6 से 18 साल के बच्चों को गेम्स, एनिमेशंस और एप्स को कोडिंग के थ्रू बनाने के लिए फंडामेंटल सिखाने वाला स्टार्टअप है।
और साथ ही ऑनलाइन गेम्स रमी और पोकर को आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने बैन कर दिया है स्टेट के अंदर। वहां की सरकार का कहना है कि ऑनलाइन गैम्बलिंग और जुए के ये ऐप्स स्टेट के यूथ पर बुरा असर डाल रही हैं। साथ ही टोयोटा इन्वेस्ट करेगा 2000 करोड़ रुपए अगले 12 महीनों में इंडिया के अंदर। कंपनी के वाइस चेयरमैन का कहना है कि टोयोटा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की कंपोनेंट्स और टेक्नोलॉजी को इंडिया में प्रोड्यूस करने के बाद बाहर के देशों में एक्सपोर्ट करने के लिए ये इन्वेस्टमेंट करेंगे। और सुप्रीम कोर्ट ने फिर से अपनी रूलिंग में क्लियर कर दिया है कि डॉटर्स को भी इक्वल राइट होगा अपने पेरेंट्स की प्रॉपर्टी पर। इससे पहले इंडिया में 5 स्टेट्स के अलावा सारे देश में सिर्फ लड़कों को ही एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी पर हक दिया जाता था। अगली खबर में इंडिया में इंश्योरेंस सेक्टर को मॉनिटर करने वाली गवर्नमेंट बॉडी IRDA का कहना है कि वो अलाउ कर सकते हैं वीडियो KYC। भारत में बैंक्स अपनी सर्विसेज के लिए ऑलरेडी इस प्रोसेस को यूज करते हैं, बट इंश्योरेंस कंपनीज को ऐसा करना अभी अलाउ नहीं है। हालांकि कोविड-19 के बाद डिजिटल सर्विसेज बढ़ने की वजह से IRDA ने अब अलाउ कर दिया है कंपनीज को वीडियो बेस्ड आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस के लिए इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर। और इंश्योरेंस सेक्टर में ही एक्सिस बैंक की मैक्स लाइफ इंश्योरेंस में स्टेक लेने वाली डील पर IRDA ने रोक लगा दी है। इसके अंदर एक्सिस बैंक ने अप्रैल में 17% स्टेक के लिए डील फाइनल की थी मैक्स लाइफ के अंदर 108 रुपए पर शेयर पर। हालांकि इस डील को अब 28.16 रुपए पर शेयर पर फाइनलाइज किया जा रहा है, जिसकी वजह से IRDA ने इसकी डिटेल्स मांगी हैं दोनों कंपनीज से कि अचानक डील में इतना ज्यादा डिस्काउंट किस बेसिस पर ऑफर किया जा रहा है। और बोट ने रेस कर लिए हैं 25 करोड़ BAC एक्विजिशन से। बोट एक लाइफस्टाइल ब्रांड कंपनी है जो कि इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स बनाती है इंडिया में, और BAC एक वेंचर कैपिटल फर्म है जिसमें फ्लिपकार्ट के को-फाउंडर सचिन बंसल का भी इन्वेस्टमेंट है। फाइनली दोस्तों, आज के बिजनेस न्यूज में आपने कुछ भी नया सीखा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को कर सकते हैं सब्सक्राइब, जिससे लेटेस्ट बिजनेस न्यूज पहुंच जाए आप तक। तो सीखते रहिए दोस्तों, बढ़ते रहिए और मिलते हैं अगले वीडियो में।